सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का पाठ 6 रिहर्सल के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। रिहर्सल जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि बच्चों ने नाटक किया है। एक नाटक के दौरान एक नाटक को करके वो यह बताना चाहते हैं कि कैसे हमें हरे भरे पेड़ों को काटना नहीं चाहिए और उसे काटना कितना बड़ा अपराध है। उसको काटने से हमारे वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या असर पड़ता है, ये सारी बातें इस पाठ के ज़रिए बताया गया है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ 6 रिहर्सल। चलिए बच्चों, आज हम इस पाठ के बारे में इसमें पढ़ते हैं। बेटा, इस पाठ के माध्यम से हमें हरे भरे पेड़ों को ना काटने की शिक्षा दी गई है। यानी जो भी हरे भरे पेड़ों को काटता है उससे क्या नुकसान होता है, इस पाठ में बताया गया है। चलिए हम ये पाठ शुरू करते हैं। जब भी कोई नाटक होता है तो उसके लिए हम पहले रिहर्सल करते हैं बेटा, यानी कि उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं। तो अब जब नाटक है तो नाटक के पात्र भी होंगे। तो सबसे पहले ये पात्र परिचय चलिए जान लेते हैं। इसमें किस किस ने भाग लिया है। लकड़हारे ने, पीपल का पेड़ है, वकील साहिबा हैं, माँ, अभिषेक, अंकित, नवीन और कुछ अन्य बच्चे हैं। अभिषेक, यहाँ अभिषेक कहता है फोन पर, हेलो नवीन, आज दोपहर 3 बजे तुम सबको लेकर मेरे घर आ जाओ, यहीं हम नाटक की रिहर्सल करेंगे। तो नवीन क्या कहता है, पर घर पर तो आंटी होंगी। अभिषेक फिर जवाब देता है, नहीं भाई, माँ आज मौसी के घर जा रही है, शाम को देर से लौटेंगी। नवीन, तुम तैयारी करो, मैं सबको लेकर पहुंचता हूँ। नवीन क्या बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं सबको लेकर पहुंचता हूँ। यहाँ दो बच्चों ने आपस में जो है समझौता किया कि हाँ चलिए, बातचीत की कि हम घर पर जो है नाटक की रिहर्सल यानी नाटक का अभ्यास करेंगे। दोपहर 3 बजे का समय। बरामदे में चादर का पर्दा लगा है। जज साहब के लिए मेज पर कुर्सी रखी है। मेज पर एक हथौड़ा है। एक तरफ टूटी मेज को पलटकर कटघरा बनाया गया है। कोर्ट में वकील साहिबा, उनका मुवक्किल और फरियादी पीपल का पेड़ हाजिर है। जज साहब आते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। जज साहब कुर्सी पर बैठते हैं। बरामदे में नीचे दरी पर बच्चे बैठे हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों के पास इस समय पुस्तक होगी हाथ में, तो पुस्तक में देखिएगा वो चित्र बना है। मैं भी अभी आपको इसमें दिखाऊंगी कि दोपहर का समय है और क्या क्या सीन वहाँ पर बनी हुई है, यानी दृश्य क्या क्या दिख रहा है। तो जज साहब के लिए मेज और कुर्सी रखी हुई है। एक हथौड़ा जिससे जज ऑर्डर कहते हैं ना बच्चों, वो रखा हुआ है। एक तरफ टूटी मेज को पलट दिया गया, कटघरा, यानी कि उसमें जो है गवाही देने वाले लोग या फिर जो मुल्जिम होते हैं वो खड़े होते हैं। वकील साहिबाएं जो काला कोट पहनी हुई हैं और उनका मुवक्किल है तथा फरियादी पीपल का पेड़ है। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं जल्दी से आगे कि क्या होता है। जज, अब यहाँ जज मुकदमा शुरू करने से पहले क्या कहते हैं, आज का मुकदमा शुरू किया जाए। जब भी जज आते हैं तो यही कहते हैं, आज का मुकदमा शुरू किया जाए। वकील खड़े होकर, जज साहब, मेरे मुवक्किल पीपल के पेड़ का कहना है कि इस लकड़हारे ने उसे काटकर मार डालने की कोशिश की। जज फिर बोलते हैं, आरोपी को कटघरे में लाया जाए। हाथ में कुल्हाड़ी लिए आरोपी लकड़हारा कटघरे में आकर खड़ा होता है। तो इस दृश्य में क्या बताया गया है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये जो लाइन्स हैं इसमें क्या बताया जा रहा है कि जज साहब आते हैं और वो सबको ऑर्डर देते हैं, मतलब बोलते हैं कि आज का मुकदमा शुरू किया जाए। तो वकील खड़ा होकर के जज साहब को बताता है कि मुकदमा किस वजह से है, यहाँ पर हम किस चीज़ का मुकदमा लड़ने आए हैं। तो मुवक्किल जो है पीपल का पेड़ है, यानी कि वकील जिसकी तरफदारी करता है, यानी जिसके फेवर में बोलता है, वो उसका मुवक्किल हो जाता है। ठीक है, और लकड़हारे ने उसे काट कर मार डालने की कोशिश की है, ऐसा वो वकील जो है जज साहब को बताता है। फिर जज साहब क्या कहते हैं, आरोपी को कटघरे में लाया जाए। कटघरा जो वो उल्टी मेज को करके बना दिया गया था ना, तो उस कटघरे में लाया जाए। तो आरोपी कौन था, एक
लकड़हारा था जो कटघरे में आता है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी रहती है। देखिए अब कैसे जानेंगे कि आरोपी है, क्योंकि हाथ में कुल्हाड़ी है, यानी कि वही लकड़हारा है। सभी बच्चे एक साथ, इसे सजा दो, इसे सजा दो। जज साहब हथौड़ा मेज पर मारते हुए, ऑर्डर ऑर्डर, आप बारी बारी से अपनी बात कहिए। वकील क्या बोलते हैं? जज साहब, मेरे मुवक्किल पीपल का आरोप है कि यह लकड़हारा रोज हरे हरे पेड़ों को काटता है। यह एक गंभीर अपराध है, इसलिए मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यहाँ पर सभी बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि इसे सजा दो, इसे सजा दो। जो भी मुलजिम होता है उसको सजा दिलाने के लिए जनता हमेशा ही आवाज उठाती है। तो यहाँ जनता कौन बने हुए? छोटे छोटे से बच्चे। जज उसी अपने उसमें अंदाज में हथौड़ा मारते हुए, पटकते हुए मेज पर, ऑर्डर ऑर्डर, आप अपनी बात बारी बारी से कहिए। जैसे एक साथ आप लोग ऑनलाइन क्लास में चिल्लाने लगते हैं ना बच्चों, कभी कभी ऐसे ही क्या होता है, कोर्ट में जो है वहाँ पर भी बच्चे जो है वहाँ पर वो बच्चे बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। तो जज साहब जो है उनको ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी जनता भी होती है तो वो भी कोर्ट में जाती है, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें वो शोर मचाने लगती है। अब यहाँ वकील क्या कह रहे हैं? जज साहब, मेरे मुवक्किल पीपल का आरोप है कि एक लकड़हारा रोज हरे हरे पेड़ों को काटता है। यह एक गंभीर अपराध है, इसलिए मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो ये लकड़हारा है ये बहुत ही बदमाश है और रोज हरे हरे पेड़ों को काटता है। ये बहुत ही गंभीर अपराध कर रहा है, इसलिए इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो जज साहब लकड़हारे से पूछते हैं, क्यों भाई लकड़हारे, ये बात सच है? क्या ये बात सच है? तो लकड़हारा जो है अब क्या कहता है, जी हाँ जज साहब, पर इसमें मेरा क्या अपराध है? यह तो हमारा पुश्तैनी धंधा है। अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो खाएंगे क्या? यहाँ पर लकड़हारा कहता है कि अगर हम पेड़ काटेंगे नहीं तो हम खाएंगे आखिर क्या? जज साहब ये बताइए। तो ये तो हमारा पुश्तैनी धंधा है भाई, लकड़हारा है तो यानी लकड़ी काटने वाला है ना। तो इसी वजह से वो ऐसा बोलता है, लेकिन वो कितने बिंदास लैंग्वेज में बोलता है। अब आगे देखिए ये सीन, यही मैं सीन आपको बता रही थी। देखिए ये चित्र कितना अच्छा लग रहा है ना, पूरा बच्चों ने कितने अच्छे से कटघरा भी बना दिया है। जज साहब भी बैठे हुए हैं बिल्कुल अच्छे से अपना हथौड़ा लेकर के, और मुवक्किल भी है उनका, यानी वो हरा भरा पेड़, जनता भी बैठी हुई है और वकील साहिबा भी हैं। तो देखिए कितना अच्छा ये दृश्य लग रहा है। आगे चलिए देखते हैं। पीपल गुस्से से, देखा देखा जज साहब कितना ढीठ है यह, एक तो अपराध करता है और ऊपर से अकड़ कर बोलता है। लकड़हारा बोलता है, ए पेड़, ज्यादा बकर बकर मत कर, नहीं तो कह के वो रुक जाता है। कुल्हाड़ी दिखाता है, पेड़ वकील के पीछे छिप जाता है। अब पीपल क्या कहता है? पीपल वही मुवक्किल है, वो बोलता है कि देखा देखा जज साहब कितना ढीठ है। मतलब ढीठ क्या होता है? जिद्दी। एक तो अपराध कर रहा है, उसके ऊपर से धौंस दिखा रहा है, अकड़ दिखा रहा है। तो लकड़हारा क्या कहता है? अपनी कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहता है, ये पेड़ ज्यादा बकर बकर मत कर, यानी ज्यादा बातें मत बनाओ, नहीं तो अभी तुम्हें यहीं पे काट दूंगा। तो भाई पीपल का पेड़ डर जाता है कि वो लकड़हारा दुष्ट रहता है ना, इसलिए। तो वकील क्या कहता है, देखिए जज साहब, जब यह व्यक्ति आपके सामने इतनी दुष्टता दिखा रहा है तो पीछे कितनी बेरहमी से पेड़ों को काटता होगा। जज साहब, ऑर्डर ऑर्डर, लकड़हारे, यह अदालत है, तुम्हें अदालत की मर्यादा का ध्यान रखना है, नहीं तो तुम्हें सजा दी जा सकती है। वकील क्या बोलता है, देखिए जज साहब कि मतलब जज साहब के सामने जब ये इतना ढीठ बना हुआ है तो फिर ये बाद में क्या करेगा? ये तो बाद में तो इतना ज्यादा पेड़ काटेगा कि उसकी कोई गिनती ही नहीं रहेगी। यानी अदालत में जब इतनी बेरहमी से बोल रहा है तो सोचिए क्या होता होगा। दुष्टता से बोल रहा है तो कितनी बेरहमी से पेड़ों को काटता हो। तो जज साहब को गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं, ऑर्डर ऑर्डर, लकड़हारे तुम अपनी मर्यादा में रहना सीखो, ये अदालत है, तुम्हारा घर या जंगल नहीं है कि तुम इस तरह से बात कर रहे हो। वकील, जज साहब, जैसा कि लकड़हारे ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह पेड़ों को काटता है, इसलिए अब साबित करने को कुछ नहीं रह जाता, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
ठीक है। तो अब क्या होता है, लकड़हारा क्या बोलता है, इसमें अपराध कैसा जज साहब, पेड़ तो होते ही हैं काटे जाने के लिए। फिर वकील यही बोलता है, किसने कह दिया ऐसा, पेड़ों में भी जान होती है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, वे भी। चुप हो गया आगे जाकर के। पीपल जोश में बोलता है, और यह बात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले सिद्ध कर दी है। लकड़हारा आश्चर्य से, जगदीश चंद्र, यह कौन है, हम तो इन्हें नहीं जानते। अब इस लाइंस में क्या, इन लाइंस में मतलब इन पंक्तियों में आपको क्या बताया गया है बच्चों, कि वकील जो है बोलता है जज साहब से कि जज साहब देखिए, यहाँ पर लकड़हारा खुद स्वीकार कर रहा है कि वो इन पेड़ों को काटता है, तो इसे आप कड़ी से कड़ी सजा दे दीजिए। तो फिर लकड़हारा कहता है कि जज साहब इसमें कैसा अपराध है, भाई पेड़ों को काटा जाना कौन सा बहुत बड़ा अपराध होता है, पेड़ तो होते ही है काटे जाने के लिए। वकील कहता है कि किसने ऐसा तुमसे कह दिया, ये पेड़ों में भी जान होती है, वे भी महसूस करते हैं, वे भी बढ़ते हैं, आखिर किसने तुमको बता दिया कि पेड़ों को काटा जाना ही चाहिए, ऐसा किसने तुमसे कह दिया। तो पीपल बड़े जोश में कहता है कि, और ये बात तो वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बहुत पहले सिद्ध कर दी थी कि पेड़ जो है महसूस करते हैं, पेड़ों में जान होती है, पेड़ बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो जगदीश चंद्र बसु एक वैज्ञानिक थे, भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने ये बातें जो है सिद्ध कर दी हैं। ठीक है। तो लकड़हारा क्या कहता है आश्चर्य से, जगदीश चंद्र, यह कौन है, हम तो इन्हें नहीं जानते। भाई लकड़हारा था तो वो क्या जाने बेचारा। वकील हैरानी से, क्या तुम महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु को नहीं जानते, सारी दुनिया उन्हें जानती है, मानती है, उन्होंने ही तो सबसे पहले यह सिद्ध करके दिखाया था कि पेड़ों में जान होती है और वे बढ़ते हैं, उन्हें हमारी तरह भोजन पानी की ज़रूरत होती है। लकड़हारा कहता है, जज साहब या वकील साहिबा ना जाने क्या ऊट पटांग बोल रही हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो वकील साहब क्या कहते हैं, क्यों तुम्हें नहीं पता कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसी से तुम जिंदा हो, पेड़ बारिश कराते हैं जिससे खेती होती है, और ढेर सारी बातें उसने बताई होंगी। तो लकड़हारा कहता है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जज साहब। अंकित फिर कहता है, अरे ओ संजय, यह डायलॉग तो सबसे आखिर में बोलना था। अब देखिए यहाँ बच्चे कितने इनोसेंट, कितने मासूम होते हैं। क्या उन्होंने कहा, वकील ने जब बोला कि हैरानी से बोला, क्या तुमको जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में नहीं पता, वो इतने बड़े महान वैज्ञानिक, उन्होंने ही तो सबसे पहले ये बताया था कि पेड़ों में जान होती है, पेड़ महसूस करते हैं, पेड़ बढ़ते हैं, उनको भी भोजन पानी की ज़रूरत होती है। लकड़हारा इस बात से अनजान रहता है और वो बोल देता है कि जज साहब देखिए, वकील साहिबा क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो वकील फिर कहता है, क्यों तुम्हें नहीं पता कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, उसी से तुम जिंदा हो, उसी से तुम सांस लेते हो, उसी वही पेड़ हैं जो बारिश कराते हैं और खेती होती है, और हम उसी खेत के अनाज को खाते हैं। ये सारी बातें वकील यहाँ पे करता है। तो लकड़हारे को अपनी गलती का एहसास होता है। लकड़हारा बोलता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जज साहब, हमें माफ़ कर दीजिए। तो उसी में से एक बच्चा जिसका नाम अंकित रहता है, वो क्या कहता है, अरे ओ संजय, संजय का मतलब जो लकड़हारा बना था, ये डायलॉग तो सबसे आखिर में बोलना था। बच्चे रिहर्सल कर रहे हैं ना बेटा, तो ये डायलॉग सबसे आखिरी में बोलना था, लेकिन बेचारा बच्चा वो भूल गया और उसने पहले ही बोल दिया। लकड़हारा, तू चुप कर। उसकी नज़र अभिषेक की माँ पर पड़ती है, वह कुल्हाड़ी छोड़कर भागता है, भागो आंटी आ गई। अब लकड़हारा यानी कि वो संजय जो रहता है, वो क्या कहता है, अपने फ्रेंड को बोलता है, तू चुप कर। और तभी उसकी नज़र जो है अभिषेक की मम्मी पर पड़ जाती है, जिनका वो घर रहता है, और वो कुल्हाड़ी छोड़ करके भाग जाता है। और क्या कहता है, भागो आंटी आ गई। पीपल अपने पत्ते नोच नोच कर फेंकने लगता है, वकील साहिबा चोगा उतार कर फेंक देती हैं, सब बच्चे डर जाते हैं। सब बच्चे छोटे छोटे ही तो रहते हैं और वो पूरी रिहर्सल कर रहे होते हैं, और अचानक आंटी आ जाती है, तो इस वजह से सब घबरा जाते हैं। जज, ऑर्डर ऑर्डर, ये सब क्या हो रहा है। आंटी को देखकर जज साहब कुर्सी के पीछे छिपने लगते हैं। माँ, क्यों अभिषेक, ये क्या नाटक लगा रखा है। तो अभिषेक क्या बोलते हैं, कुछ नहीं माँ, हम सब नाटक का रिहर्सल कर रहे थे। अभिषेक अपनी मम्मी को सब सच बता देता है।
यहाँ देखिए बच्चों को भागते हुए किस तरह से भाग रहे हैं, किस तरह जज साहब पीछे छिप रहे हैं और यहाँ पे पीपल अपने पत्ते नोच रहा है। जज साहिबा ने अपना कोट उतार दिया। ये लकड़हारा जो है अपनी कुल्हाड़ी फेंकने जा रहा है। तो माँ क्या करती है, मुस्कुराते हुए, तो इसमें इतने डरने, घबराने और शर्माने की कौन सी बात है, तुम लोग तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। ठीक है, तो आंटी बहुत खुश हो जाती है और बच्चे भी उस समय खुश हो जाते हैं। अभिषेक, सच माँ तुम नाराज नहीं हो? माँ बोलती है, नहीं भाई, अरे मैं तो तुम्हारा नाटक देखकर खुश हो रही थी। तुमने नाटक का विषय भी बहुत अच्छा चुना है। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकने की सख्त ज़रूरत है। यानी हमें जब अपने अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले हमको अपने पेड़ों को सुरक्षित करना होगा। उन्हें, उनकी जो ये कटाई हो रही है, अंधाधुंध कटाई, जिससे फर्नीचर और सारी चीज़ें बन रही हैं, इन सबको जो है इनकी कटाई पर रोक लगाना होगा। या फिर अगर इनकी कटाई हो रही है तो अगर एक पेड़ काटा जाए तो उसके बदले कम से कम 1000 पेड़ लगाए जाए, तब जा करके कुछ पर्यावरण सुरक्षित होगा। तो अभिषेक अपनी माँ से क्या कहता है, माँ हम यह नाटक स्कूल में खेलेंगे। सब बच्चे बाहर आ जाते हैं। माँ, बहुत बढ़िया, तुम लोग अपनी रिहर्सल जारी रखो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। सभी बच्चे क्या कहते हैं, खुशी से उछलते हुए हिप हिप हुर्रे। सब बच्चे खुश हो जाते हैं कि आंटी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।